जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और याद करिए पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीने का वो दिन जब जिले की सबसे बड़ी तहसील तरबगंज का एक बड़ा भूभाग घाघरा नदी से आई जल प्रलय की आफत में डूबा पड़ा था। क्या आम आदमी, क्या मवेशी और क्या जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और क्या कीड़े मकोड़े एक एक इंच सूखी जमीन के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। गोंडा समेत आसपास के जिलों में जिन्हें लोग बाहुबली नेता के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस जल प्रलय की आफत से बचने के लिए नंदिनी नगर के अपने महाविद्यालय में शरण ले रखी थी। जबकि इसी इलाके से कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके रमापति शास्त्री तक को अपना घर बार छोड़कर कुछ दिनों के लिए लखनऊ अपने सरकारी आवास में रहना पड़ा। लेकिन अगर कहीं नहीं गए तो वो हैं यहाँ के वो आम लोग जो यहीं की मिट्टी में रमे बसे हैं, जिनका घर ही एकमात्र उनका ठिकाना है। और वो लोग जमीन पर रहने वाले हैं, ना कि हवा में उड़ने वाले और ना ही बड़ी बड़ी चार पहिया गाड़ियों में चलने वाले। इन लोगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों से कुर्सी हथियाने के लिए किया जाता है, जिनके दुख दर्द से किसी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर चाहे वो इस इलाके के सांसद हों, विधायक हों या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, सब लोग इसी तरबगंज तहसील से आते हैं। लेकिन आज इस इलाके को घाघरा की बाढ़ से कैसे महफूज रखा जाए, कैसे यहाँ के लोगों को बाढ़ की आपदा से बचाया जा सके, इसके लिए आज तक कोई कुछ नहीं कर सका। पिछले साल नवाबगंज इलाके में बाढ़ से जो त्रासदी आई, आज हम आपको ग्राउंड जीरो से उसकी बर्बादी के कुछ ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आपको ये जानने में देर नहीं लगेगी कि आखिर इस क्षेत्र के नेता। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक नज़र। कुछ महीनों पहले गोंडा में बाढ़ आई। बाढ़ ने पूरा का पूरा इलाका डुबो दिया। खासतौर पर नवाबगंज की बेल्ट पड़ती है तरबगंज तहसील की, और स्थिति आपके सामने है। हमने वो सीन भी आपको दिखाया था जिस समय बाढ़ आई थी कि किस तरह पूरा का पूरा इलाका जो था वो घुटने से लेकर के कमर से लेकर सर तक के पानी में डूबा हुआ था। आज का ये दृश्य है कि आप देखिए बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है, बाढ़ ने किस तरह से सड़कों का बंटाधार कर दिया है। ये सड़क पिछले 3-4 महीनों से ऐसी ही पड़ी है। यहाँ पर डिप पुलिया बनी थी, लेकिन ऐसी डिप पुलिया थी कि उससे पानी नहीं क्रॉस हो रहा था। जिस समय बाएं साइड में पानी ने उफान मारा और इसको क्रॉस होने का मौका नहीं मिला तो पूरा पानी जल प्लावित होकर के उसने पूरे के पूरे इलाके को ही डुबो दिया। 18 किलोमीटर में सिर्फ पानी ही पानी था। और आज ये स्थिति है कि इस पुलिया की जगह लोग लगातार सीमेंटेड पुलिया, खुली पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि जो पानी का प्रवाह है, अगर पानी घाघरा का, चूँकि घाघरा क्रॉस होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और जो पानी जाता है वो ढेमुआ घाट के पुल से टकरा करके सीधे इसी इलाके में भरता है। बाढ़ विभाग हो या इसके अलावा चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे सेतु निगम विभाग हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से अनजान बना हुआ है। सड़कों की क्या दुर्दशा हो गई है, क्या स्थिति हो गई है, ये आप देख लीजिए। और इसके अलावा पूरी की पूरी डिप पुलिया जो पानी में पूरी तरीके से बैठ गई, उसका ये हाल देख लीजिए कि क्या आलम है, क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन इसकी मरम्मत का काम अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने या फिर सेतु निगम विभाग ने या फिर बाढ़ विभाग ने शुरू नहीं किया है। क्या उनको यहाँ रहने वाले लोगों से तनिक भी हमदर्दी नहीं है? 6 महीने बाद जब फिर से बरसात का सीजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा उनके इस क्षेत्र का, जिसकी वो संसद से लेकर विधानसभा, राज्यसभा में नुमाइंदगी करते हैं। पिछले 4 महीनों से किसी बियाबान और उजाड़ खंड पड़े इस इलाके और यहाँ रहने वाले लोगों का दुख दर्द आखिर इन नेताओं को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? नवाबगंज से ढेमुआ घाट जाने वाली रोड से लोग कैसे और किस तरह से आ जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। और ये भी देखिए कि क्या है उस सड़क के हाल जिसकी घाघरा की बाढ़ ने ये दुर्दशा की है। जो घाघरा नदी कभी ढेमुआ घाट पुलिस चौकी से 3 किलोमीटर दूर बहती थी, आज उसकी एक धारा चौकी से कुछ कदम पहले आ चुकी है। ढेमुआ घाट जाने वाली 22 किलोमीटर रोड पर घाघरा नदी ने 3 जगहों पर 3 ऐसे स्विमिंग पूल बना दिए हैं जिसमें इंसान तो क्या, एक पूरा का पूरा जहाज समा सकता है। यहाँ रहने वाले लोग सड़क से उड़ने वाली बालू और धूल के गुबार से इस कदर परेशान हैं कि उन्हें इससे निजात का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। पीडब्ल्यूडी, बाढ़ और सेतु निगम के अधिकारियों ने 3 महीने पहले यहाँ का दौरा किया। खुद जिलाधिकारी उज्जवल कुमार और प्रमुख सचिव भी आए, जिसके बाद इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भी बना और लोगों को दिखाने के लिए काम चालू भी किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में काम बीच में बंद हो गया, जो अब तक बंद है और लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। यहाँ के लोगों की माने तो इस इलाके को बाढ़ जैसी आपदा से तभी बचाया जा सकता है जब ढेमुआ घाट की रोड पर कम से कम 4 जगहों पर सीमेंटेड कंक्रीट वाली 4 बड़ी और खुली पुलियों का निर्माण कराया जाए, जिससे कि नदी का रास्ता साफ रहे और बगैर
रुकावट के पानी आ जा सके, क्योंकि नदियां किसी इलाके में तबाही तभी लेकर आती हैं जब उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। 7 साल पहले जिस समय ढेमुआ घाट की रोड का निर्माण किया गया था, अगर उसी समय इस रोड पर 4 बड़ी और खुली पुलियों का निर्माण करा दिया जाता तो शायद आज जो बर्बादी के निशान इस क्षेत्र में नदी से आई तबाही के बाद दिखाई दे रहे हैं वो कभी नहीं होते। फिलहाल क्या है इस बारे में आम जनता की राय, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। पहले गोंडा में बाढ़ आई। गोंडा में जब बाढ़ आती है तो खास तौर पे जो 2 तहसीलें हैं, करनैलगंज और तरबगंज, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती हैं। नवाबगंज में किस तरह से बाढ़ थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर महीने में, जब यहाँ पर बाढ़ आई सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उस समय पूरा का पूरा इलाका जो था वो घुटने से लेकर के कमर तक और सर तक के पानी में डूब चुका था। सैकड़ों गांव ऐसे थे जो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गए थे। यहाँ तक कि कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी आवास पूरी तरीके से पानी में डूब गया था और उन्होंने 10 दिन तक नंदिनी नगर में शरण ले रखी थी। ये हाल देखिए कि ये रोड थी और ये नवाबगंज से ढेमुआ घाट को जाने वाली रोड है, 22 किलोमीटर की रोड है। बाढ़ के सीजन में लोगों ने बाढ़ की त्रासदी झेली और इस सीजन में जबकि बाढ़ नहीं है, पूरी तरीके से ठंड के बाद अब गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको केवल धूल नजर आ रही होगी, केवल धूल नजर आ रही होगी। लोगों के लिए जो रास्ता था शॉर्टकट बनाया गया था और ये शॉर्टकट इसलिए बनाया गया था कि नवाबगंज से लोगों को अगर लखनऊ जाना है तो उनकी राह आसान हो सके, उनको 50 किलोमीटर का राउंड अप न लेना पड़े। उसके लिए 22 किलोमीटर की रोड में ही उनका काम चल जाता था, लेकिन पूरी की पूरी रोड जो है ये बाढ़ के पानी में खत्म हो गई। इस रोड पे 3 से 4 ऐसी डिप पुलियाँ थी जिनकी वजह से पानी रुक जाया करता था और उसी पानी से पूरी की पूरी रोड खत्म कर दी उसने। आज हालात ये हैं कि इस रोड की ना तो अभी तक पटाई हो पाई है, ना यहाँ पर सीमेंटेड और कंक्रीट की जो खुली पुलियाँ बनाने की लोग मांग कर रहे थे ना वो काम चालू हो पाया है। देखिए आप लाइन से कितनी गाड़ियाँ इस फंसी हुई हैं, पूरे रेत में फंसी हुई हैं। एक ये ट्रक फंसा हुआ है, पीछे उधर एक गाड़ी फंसी हुई है। ऐसे करके लोगों को इस फंसे हुए रास्ते से इस रास्ते से आना पड़ रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि क्या हालात हैं इस क्षेत्र के और लोगों को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और क्या स्थिति है इस समय? यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल और गुब्बार है कि आम आदमी तो मोटरसाइकिल से जा सकता है, लेकिन 4 पहिया निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ कुछ दिन सड़क पटाई काम चल रहा था लेकिन वो भी बंद हो गया और न किसी दिन पानी पड़ रहा है। अभी टैंकर से पानी ही पड़ जाएगी कुछ तो रास्ता हो सकता है चालू हो जाए। ना यहाँ डिप पुलिया है, पुलिया कट गई थी, यहाँ पुल की मांग हो रही थी, पुल भी नहीं बना और ना आज तक यहाँ से पटाई हो पाई है। ये बताइए दादा, जैसे ये इलाका तो हर बार बाढ़ के पानी में डूबता है, खास तौर पे डिप पुलिया की बात हमने पहले भी कही थी कि अगर डिप और खुली पुलिया बनी हो तो उससे लोगों को निजात मिल सके। जो पानी उधर स्टोर हो जाता है वो पूरा बह करके निकल जाए तो कम से कम रास्ता, नदी का पानी का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाए। क्या इसको लेकर के जो लोग हैं उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसका कोई असर बाढ़ खंड पे या सेतु निगम पे या PWD पे कुछ पड़ा? जी आज तक तो कुछ कोई भी असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 4 पुलिया बीच में कटी है रास्ते पे। जब साइड में रास्ता ना होता तो शायद कोई भी आदमी ना आ जा सकता। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी उसी में डूब के मर गया है, सड़क कटी है यहाँ। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग तो यहीं के आने रहने वाले हैं, रोज आते जाते हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पे होती हैं? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे धूल उड़ रही है, धूल का गुबार उड़ रहा है, उसमें तो ये लगता है कि जो लोग दमा के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, वो तो और जल्दी मर जाएंगे। ये तो सही बात है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें जनताएं झेल रही हैं। इसको जो है आज बताइए 6 महीना हो गया, बाढ़ आए हुए 6 महीना हो गया पूरा और फिर बाढ़ आने वाली है। अभी तक आप हालात देख रहे हैं, रोड जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। लोग त्राय कर रहे हैं, गन्ना जाने में कितना दिक्कत है, पब्लिक को कितना दिक्कत होता है। यहाँ तक महिलाएं को कुछ दिक्कत हो जाए तो यहाँ सरकारी सुविधा भी नहीं ले सकते, मतलब किसी को हॉस्पिटल जाना हुआ, कहीं इलाज करवाना हुआ, कुछ भी सुविधा नहीं है। ऐसा भी ये बताइए, जैसे बात तो इन्होंने सही कही भाई कि अगर किसी प्रकार की अगर महिलाओं को अगर कहीं जाना हो या फिर प्रेगनेंसी का उनका वो हो सवाल हो तो यहाँ तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, तो फंस जाएगी, कैसे क्या होगा? हम लोगों का घर जो है पुल पार करके 2 किलोमीटर पर है। यदि ये पुल अभी अगले 2 महीने में नहीं बन पाए, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, टेम्परेरी व्यवस्था भी अगर नहीं हुई, तो हम लोगों को 2 महीने बाद जब बाढ़ आ जाएगी तो हमको 75 किलोमीटर का राउंड अप लेकर अपने विद्यालय पर 7 समय पहुँचना है। अगले महीने में 7 बजे से विद्यालय हो जाएगा। हम लोगों के लिए समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार हो जाएगा। हमको अपना घर छोड़कर इनके गांव में शरण लेनी पड़ेगी, हमें अपना परिवार छोड़ देना, अपने बच्चों को छोड़ देना पड़ेगा। दादा ये बताइए, ये इलाका जो है ये तो बताया जाता है कि पूरे राजनीति का गढ़ है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो चाहे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हो वो भी यहीं के हैं, प्रेम नारायण पांडे विधायक हैं वो भी यहीं के हैं, मंजू सिंह वो भी यहीं के हैं, रमापत शास्त्री वो भी यहीं के हैं, सारे लोग लगभग यहीं के हैं। बावजूद इसके
इस तरह के हालात इस क्षेत्र में जो हैं, कहाँ तक आपको लगता है क्या इन लोगों ने कुछ किया नहीं? नहीं किया तो किया, लेकिन जो कुछ समस्याएं वो सामने हैं उसी के हिसाब से उनको, इस हिसाब से समस्याओं के हिसाब से उनको चलना चाहिए ना। वो क्या समस्या है उसको देखना चाहिए, उसको देख के उसका निदान करने के। ये बताइए इस क्षेत्र में आखिरकार बाढ़ आती क्यों? बाढ़ आती क्यों है? बाढ़ तो जैसे नदी का किनारा तो है, बाढ़ तो लेकिन कुछ जो है जैसे भाई ये कटान जो है बाहर कट गया, वो कटने की वजह से पानी सीधा इसलिए अब की जो समस्या हुई वो इसी से लिए ज़्यादा हो गई। उसके लिए बाढ़ नियंत्रण खंड को चाहिए कि कुछ जो है उसकी व्यवस्था करे, बुलडोजर डलाए या कुछ ऐसा जो उसके लिए। जैसे कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये खुली पुलिया बने, कंक्रीट की खुली पुलिया बने, बीच में अपना ऐसा बना दिया जाए कि नीचे पिलर दे दिया जाए और साइड से छोड़ दिया जाए तो पानी को निकलने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि नदी तभी बाढ़ लेकर के आती है जब उसके जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, तो ये तो खुली बात, तो पानी का बहाव जो सीधा हो जाएगा तो पानी तो ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा। 22 किलोमीटर के रास्ते में कहीं भी खुली पुलिया है? इस पूरे रास्ते पे खुली पुलिया इधर नहीं है, जो है पाइप वाली पुलिया हैं बस। जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से खुली पुलिया की मांग यहाँ पर हो रही है और खुली पुलिया की ही वजह से, खुली पुलिया नहीं है एक भी, इस वजह से इस इलाके में बाढ़ आई तो पूरा का इलाका जो है वो डूब गया। ये 22 किलोमीटर की रोड पड़ती है नवाबगंज से लेकर के और ढेमुआ घाट तक। नवाबगंज से ढेमुआ घाट तक हर जगह पानी ही पानी था। 4 महीने पहले के ये हालात थे और 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर से एक बार बाढ़ का सीजन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी तक चाहे बाढ़ नियंत्रण खंड हो, चाहे बाढ़ कार्य खंड हो, चाहे सेतु निगम हो या फिर PWD हो, कोई भी यहाँ पर झांकने नहीं आया। बीच में आए थे, सांसद भी आए थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई उस स्ट्रेटजी का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों को देखिए किस तरह से आना जाना पड़ रहा है, क्या हालात है, किस तरह से लोगों को घुटने घुटने भर धूल में आना पड़ रहा है और लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में फंस जाती हैं। वो आप सामने दाहिने हाथ पे देख रहे होंगे कि किस तरह से पुल है और वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का लंबा ढेमुआ घाट का पुल है, वहीं से होकर के नदी बहती थी। लेकिन जिस तरह से नदी ने यहाँ तांडव मचाया कि नदी का पानी यहाँ तक आ गया, इस पूरी रोड को आप देख सकते होंगे कि ये तकरीबन 300 मीटर की दूरी में ये पूरी की पूरी रोड साफ हो गई और यहाँ पानी बह रहा है। ये एक सीन है, ये पुल के स्टार्टिंग का सीन है। इसके अलावा 3 और सीन है, 3 और जगहों पे पूरी की पूरी रोड कटी हुई है। पूरी की पूरी जो पाइप है वो आपको सामने दिख जाएगी, पूरी की पूरी रोड बह चुकी है। बावजूद इसके अभी तक इस जगह पर और खासतौर पे इस रोड को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आने वाले समय में 4 महीने 5 महीने बाद जब फिर से बाढ़ आ जाएगी तो ये इलाका जो इस समय अस्त व्यस्त पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, वो फिर से यहाँ के लोग जो हैं वो डूबेंगे, उतराएंगे। लेकिन इसको लेकर के ना किसी के माथे पर कोई सिकन रेंग रही है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सब लोग बैठे हुए हैं, सबने चुप्पी साध रखी है और विभाग उनसे बड़ा, उसने भी पूरी तरीके से मौन धारण कर रखा है और शासन प्रशासन में इसकी गूंज कहीं भी नहीं हो रही है। हालात ये हैं कि आने वाले 4-5 महीने बाद जब फिर से बाढ़ आएगी तो इलाका एक बार फिर से डूब जाएगा।